हाय लाइट्स, अरे प्यारों में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कुछ बहुत फास्ट मूवमेंट्स होने वाले हैं। फॉर समवन। सो कोई है जो जिसे ज़रूरत है अपने इंट्यूशन को पहचानने की। ठीक है, इंट्यूशन उसे मिल रहे हैं बट मे बी उसको ऐसा लगता हो कि ये नॉर्मल है, ये बहुत ही नेचुरल है, ये इंट्यूशन कैसे हो सकता है, या फिर ये इंट्यूटिव मैसेज कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अब जो भी इंट्यूटिव्स हैं, ठीक है, उनकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। यस, वो अब देखेंगे कि कैसे उनका इंट्यूशन उन्हें खुद ही बता रहा होगा कि यस आई एम हियर। ठीक है, यस, प्रीवियसली ब्लॉक्ड। फाइव ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ कप्स। सो ये जो लोग भी अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे और ज़्यादा, उनको अपनी बाउंड्रीज थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी बिकॉज इनिशियल स्टेज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप किसी को बता नहीं सकते अपने एक्सपीरियंस। आप किसी से शेयर करते हो तो वो कहता है कि अरे यार तू क्या सोच रहा है, ठीक है, कहाँ फंस गया आके जाके। ठीक है, सो किसको आप क्या शेयर कर रहे हैं, किसको आप क्या बता रहे हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। फॉर सम पीपल, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन में भी रुका हो किसी वजह से, बिकॉज मे बी आपको किसी की अप्रूवल चाहिए होगी, या फिर आपको किसी का सिग्नेचर वगैरह चाहिए होगा, या फिर एक क्लियर कट आपको परमिशन या फिर आइडिया चाहिए होगा, वो नहीं मिल रहा था, वो मे बी अब आपको मिले। यस, ठीक है, कुछ के लिए ये है कि आपको मैनिफेस्ट करने में अगर दिक्कत आती है तो आपको अपने चाइल्ड सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मैनिफेस्ट और यू वोंट एबल टू मूव फॉरवर्ड इन स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज विदाउट हीलिंग योर सेल्फ आप कुछ भी कर नहीं सकते। ठीक है, एक प्लेस ऑफ पीस, एक प्लेस ऑफ लव चाहिए होगा टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ, देखे कहाँ कहाँ सोल रिट्राइवल की ज़रूरत आपको पड़ेगी एंड कहाँ कहाँ आपको हीलिंग, कॉर्ड कटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली खुद से कनेक्ट होना है। यस, फॉर सम पीपल आपको कोई देख रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, बिकॉज यू आर सेइंग द ट्रूथ, और आप किसी ऐसी ट्रूथ को बोल रहे हो जो उसे मे भी पसंद ना हो। यस, ठीक है, बट इट इज़ योर कॉलिंग, इट इज़ द फील्ड दैट यू स्टडी फॉर, और इट इज़ द फील्ड दैट यू आर ट्रेंड टू डू समथिंग। ठीक है, मुझे क्रोनोलॉजी कल कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो मे बी आप जेनेटिक्स, जीन्स, ठीक है, या फिर हिस्ट्री फाइंड आउट कुछ ऐसा करोगे जिसमें क्रोनोलॉजी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, एंड क्रोनोलॉजी हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होती है, पता नहीं आपके फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, बट यस यू आर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है,
जिस भी चीज़ को आपने चुना है वो सही है, लगे रहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसका, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी। एंड एक नहीं, ठीक है, एक तरीके से सोचोगे तो काम नहीं होगा। यू नीड टू थिंक इन मल्टीपल डिफरेंट वेज टू गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। फॉर सम पीपल जो अपने साथ हुए धोखे के लिए बहुत ही दुखी थे, बहुत ही पेन में थे, उनका हर्ट अब ख़त्म होने वाला है, उनका पेन अब ख़त्म होने वाला है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, ठीक है। जस्टिस इज़ हैपनिंग। अगर किसी तरह का इनजस्टिस अगर आपके साथ हुआ है तो वो इनजस्टिस ख़त्म होगा, ठीक है। फॉर सम पीपल किसी भी चीज़ को आंख बंद करके एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप क्रिएट करते हो, कोई आपके लिए क्रिएट नहीं करता, ठीक है। एंड यस, भले ही किसी ने कैसा भी प्रिडिक्ट किया हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका डिसीजन क्या होगा। फॉर्चून टेलिंग एक तरह का प्रिडिक्शन है, ठीक है, वो स्टोन में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, बेसिकली वही एनर्जी है। तो दिन कैसा रहेगा, साल कैसा रहेगा, फलाना कैसा रहेगा, ढिंकाना कैसा रहेगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप किसी चीज़ पे कंफ्यूज होते हो तभी किसी चैनल को या फिर किसी रीड को फॉलो करें एंड जस्ट उसी गाइडेंस को लें जो आपको चाहिए। अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ को लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कहाँ पहुँच गए, ठीक है, ये तो सही होना था लेकिन गड़बड़ हो गई, ठीक है। कुछ लोग बताते भी प्रिडिक्शन ऐसे हैं कि वो सच लगे या फिर आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। यप, यू नीड टू बी अवेयर ताकि आपको वो बाद में होने वाला जो सिर दर्द है वो ना हो। यस, ठीक है। गाइडेंस बहुत सारी होती है, ठीक है, लेकिन आप किस तरह से लेंगे ये आपके ऊपर है। फेथ अगर है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड एंड ग्रोथ के लिए है। भले ही अगर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो आपके हाईएस्ट गुड एंड ग्रोथ के लिए नहीं है, वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। भले ही आप कोई भी एफर्मेशन कर लो, कोई भी अट्रैक्शन लॉ फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। इट इज़ द ट्रूथ, जो कोई बताएगा नहीं, बट ये सही है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ कुछ लोगों के लिए काम करता है, सभी के लिए एक जैसा काम नहीं करता है। सेकेंडली, जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स, ठीक है, ताकि उसे भी पता चले कि ये बंदा सच में ट्रस्ट करता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये जो टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन एंड जो भी, ठीक है, मिररिंग, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। यस, जो करना है वो करना है, इवन इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ तो भगवान मेरा सारा काम कर देंगे, नहीं, जितना करना है वो आपको करना है। भगवान ने जन्म नहीं लिया है, आपने जन्म लिया है, कर्म योगी आप है, आपको कर्म करते रहना है। भगवान कैन हेल्प व्हेन हिज गाइडेंस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भगवान आपका होके काम करेंगे, ठीक है। करते हैं, हालांकि मैं ये भी बता दूं, करते हैं, चोजन वन, लाइट वर्कर्स, एम्पैथ, लेकिन आपको वो पोजीशन गेन करनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू से ही सब कुछ भगवान पे छोड़ दोगे कि भगवान जी आप करो, ठीक है, मेरा ये माफ़ करो, वो माफ़ करो, एंड मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा,
इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको उस और मेहनत करनी पड़ेगी जो आप चाहते हो जिस भी फील्ड के लिए। अगर कहीं अटकते हो तो आप कह सकते हो कि भगवान जी हेल्प कर दीजिए, रास्ता नहीं मिल रहा, या फिर भगवान जी और क्या हो सकता है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के रास्ते, और क्या क्या है, ठीक है। दैट्स इट। एंड उसमें भी आपको ये छोड़ देना है कि भगवान जो सही होगा वही बताएंगे, ठीक है। अब आप क्या लेते हो वो आपका डिसीजन, आपकी मर्जी। लाइट वर्कर्स, एम्पैथ्स, चोजन वन, ये क्या करते हैं ना, ये जो डिवाइन कहता है वो उसी की तरह सोचते हैं, उसी के कहे अनुसार उठते बैठते हैं, ठीक है। सो उस लेवल का ट्यून अप होने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा डिवाइन पे। लेकिन अगर आप मानते हो, ठीक है, आप जानते नहीं हो डिवाइन को, तो ये चीज़ें करनी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कनेक्टेड हो, ठीक है। आपको ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, वो होंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपका होके कुछ करेंगे, ठीक है। यू कैन प्रे एंड वो करेंगे तो वो आपके बेस्ट के लिए होगा, भले ही आपको वो नेगेटिव लगे पहले, लेकिन वो बेस्ट ही होगा, एग्जैक्टली। सो ये मल्टी रीड है, ताकि क्विक गाइडेंस मिल सके, ठीक है। सभी जस्टिस या फिर शेडो वर्क या फिर एसेंट नहीं कर रहे। कुछ लोगों को थोड़ी गाइडेंस चाहिए होगी इधर से उधर से, वो थोड़ी बहुत जी अवेकनिंग, ठीक है। सो स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप हो तो यस, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। एंड जैसे जैसे टाइम आएगा या फिर जैसे 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 डिसीजन आप लेते जाएंगे, उस डिसीजन का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। सो चूज़ केयरफुली, ठीक है। देयर आर ओनली टू वेज, ईजी एंड हार्ड। ईजी वे बड़ा ही फिसलन भरा है, हार्ड वे लेंगे तो उसमें फिसलन नहीं है, उसमें ग्रिप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मूवमेंट बहुत कम है। सो चूज़ केयरफुली। यप। सो जिनको क्विक गाइडेंस चाहिए थी ये वीडियो उनके लिए है। यस, कंफर्मेशन, गो विद द फ्लो, ठीक है। तो ओवरऑल सुने सबकी, ठीक है, करे वही जो आपका दिल चाहता है, एनालिसिस करके फिर करें, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया एंड आप उनको बहुत मानते हैं इसलिए आपने कर दिया, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत पोटेंट होने वाली है, ठीक है, अवेकनिंग की एनर्जी। एंड यस, आप खुद से कनेक्टेड रहेंगे, अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपका फिसलना बहुत मुश्किल है। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।